यस्मात् सैव संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु तस्मात् तमेव मोक्ष सर्वात्मना शरणं प्रपद्येत गच्छेदिति प्रतिपादितुम आह। जिसलिए अपर ब्रह्म परमात्मा ही इस संसार से मोक्ष पाने के प्रति, संसार की स्थिति के प्रति, संसार में बंधन के प्रति भी वही एक अद्वितीय परमात्मा ही कारण है। इसलिए तस्मात् तमेव, उसी परमात्मा के शरण में हर एक मुमुक्षु को सर्वात्मा सर्वरूप से शरणागत हो जाना चाहिए। उसी से ही आपका मोक्ष का रास्ता प्रशस्त होगा। इस बात को प्रतिपादन करने के लिए आरंभ करते हैं। यो ब्रह्मांडम इति यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रीणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रीणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। कहीं पाठ पे जाए तम देवमात्मबुद्धि प्रसादम, प्रसादम करके भी पाठ। भाष्यकार दोनों पक्ष को लेकर कहेंगे। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम, जो पूर्वम मैंने सृष्टि का अग्रे, सृष्टि के आदि में सबसे पहले जिसने उस ब्रह्मा को जन्म दिया, ब्रह्मा का हिरण्यगर्भ का निर्माण किया। हिरण्यगर्भ संवर्तता अग्रे, अग्रे सबसे पहले जो हिरण्यगर्भ का संपादन के उत्पन्न किया, उत्पन्न करके छोड़ दिया गया। ऐसे कई धर्म वाले हैं अपनी जनसंख्या बड़ा पैदा करके छोड़ देते और बेचार सड़क पे कार पोंछ के जैसे जैसे कमा के खा रहे जैसे जी रहे हैं। कई लोग इस तरह, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पैदा करके छोड़ो, हमारे सनातन परंपरा में नहीं है। सनातन परंपरा में पैदा करके समय से उचित संस्कार देके, सुशिक्षित करके सलोक्य बनाना है, लोक्य बनाना है, लोक के योग्य बनाना है। यह लोक नहीं, परलोक के भी योग्य बना देना, ये पैदा करने वाले माता पिता का कर्तव्य। अरे कहाँ से आया कर्तव्य? क्योंकि खुद परमात्मा ने जिसको सबसे पहले पैदा किया उस हिरण्यगर्भ को चारों वेद पढ़ा दिया। यो वै वेदांश प्रेरणोति तस्मै, तस्मै हिरण्यगर्भाय प्रथमोत्पन्नाय, जो प्रथमोत्पन्न हिरण्यगर्भ के लिए वह यो जो परमात्मा ने वेदांश प्रेरणोति, वेदों को प्रकाशित कर दिया, मैंने वेदों को उसको अंदर अभिव्यक्त कर दिया, प्रकाशित कर दिया। ऐसे जो परमात्मा है तम देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम, आत्मनि या बुद्धि मैंने आत्मविषयनी जो बुद्धि, तस्य प्रसाद करम, प्रसाद अर्थ में लेंगे पहले। आत्मा विषयनी जो बुद्धि को जो प्रसाद करने, प्रसन्न कर देने वाला, प्रसाद करम। कि प्रसन्न ही परमेश्वर है, परमेश्वर प्रसन्न होगा तभी तो आपकी बुद्धि आत्मचिंतन कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। इसलिए कहते हैं आत्मबुद्धि प्रकाशम तम देवम, उसका विशेषण है ना, आत्मबुद्धि प्रसादम तम देवम कहो, ये आत्मबुद्धि प्रकाशम तम देवम कहो। तो परमात्मा जो हमारे इस बुद्धि को आत्मविषय खोने के अनुकूल प्रकाश कर रहा है, प्रसन्नता पर प्रवृत्त करा रहा है, ऐसे उस परमात्मा को ही हम मुमुक्षुर्वै शरणम प्रपद्ये, मैं जो मुमुक्षु हूँ उस परमात्मा के ही शरण में शरणागत हो जाता हूँ। यो ब्रह्मांडम मैंने हिरण्यगर्भम, ब्रह्मांडम करता है हिरण्यगर्भ, विदधाति मैंने सृष्टवान, सृजन किए, उत्पन्न किए, पैदा कर दी। कब? पूर्वम संसार सर्गादौ, सर्ग के आदि में, संसार के आरंभ में, आरंभ काल में पैदा करके। यो वै वेदांश प्रेरणोति तस्मै, जो परमात्मा ने तस्मै हिरण्यगर्भाय वेदांश प्रेरणोति, इन सकल वेदों को ही प्रकाशित कर दिया। तम ह, तम ह, ह का अर्थ क्या है? ह शब्दो अवधारण, ये अर्थ में
मैंने तम एव मैंने परमात्मानम एव, ऐसे उस परमात्मा के ही मैं शरण में जाऊँगा। अन्य छोटे मोटे देवता को पकड़ के क्या होगा? अन्य देवता को पकड़ो तो छोटा मोटा फल ही मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलने वाला। से मुमुक्षु को जो है ये छोटे मोटे देवताओं को केवल बाधा न डाले, उसके लिए थोड़ा उनका पूजा कर लेना पड़ता है, नहीं तो बाधा डाल देते, ये भी कम नहीं है। ऐसे भले मोक्ष देने के सामर्थ्य नहीं, लेकिन बाधा डालने के सामर्थ्य है। जैसे मनुष्य में भी देखा है तो कोई शैतान बुद्धि वाला होता है, हैवान बुद्धि वाला, वैसे काम और कुछ है, दूसरे के भजन में बाधा डालो, दूसरे के काम में अड़ंगा लगाओ। लोक व्यवहार में तो बहुत होते हैं, ऐसे देखने को मिलते हैं। पता तो एक आदमी ऐसा था, और जिंदगी जेवर तो दूसरों को लड़ा भिड़ा के मजा लेता था। एक दिन से चिंता हुई, मैं मरने के बाद कौन लड़ाएगा, मैं मर जाऊंगा फिर कैसे लड़ेंगे लोग, कोई तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा, मेरे मरने के बाद भी लड़ाई जारी रहे तो कैसे होगा। और उसने चिंतन किया, तरीका निकाला कि उनके यहाँ 2 गांव आस पास में था। ये गांव वाले गाँव में कभी पूर्वजों में लड़ाई हो गई, उन्होंने कहा तुम्हारे पर्दा यहाँ नहीं चलेगा, हमारा पर्दा वहाँ नहीं जाएगा, तुम्हारा अपना स्मशान अलग, हमारा स्मशान अलग। ये बुढ़े ने दिमाग में आया, अब ये कहूँगा अपने बेटों को हमारे तो वही जलाना, ये मेरी अंतिम इच्छा है। अब अंतिम इच्छा बाप के पूरा करने के चक्कर में मुर्दा को उठा के वहाँ चल पड़े। उन्होंने यहाँ नहीं आना, परंपरा से हो चुका, विभाजन हो चुका है, तो वहाँ जाओ। नहीं, हमारे पिता की अंतिम इच्छा क्या करें, हम तो पूरा करें, हम तो वहीं जलाएंगे, हम तो नहीं जलाने देंगे। आप लठ बजी, उनकी लाठी मजबूत थी, उनको पीट पाट के उनको भगाया, बाप को वहीं लगे जला दिया, जला तो दिया, अब आ गए। अब उन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से 2-3 महीने के बाद फिर यहाँ आए, इनके गांव में के लठ बजाए, लड़ाई बार बार होती रहा। वो बुढ़ा अंदर खुश होता होगा स्वर्ग में। तो मेरे बाद लगातार लड़ाई चल रहा है, एक ही निमित्त को लेकर के है, चलते रहने दो। तो कोई ऐसे होते विघ्न डालने वाले, अशांति पैदा करने वाले। तो इसीलिए वो छोटे मोटे देवता जब आपको लगे ये बाधा डाल रहे हैं, उनको थोड़ा आरती उतार देना, भोग लगा देना, मैं तो खा पी के मस्त रहो, तो गा ले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिल लोग हो जाए हैं, गा पी कर महाराज लड्डू खाओ और मस्त रहो, ज़्यादा हमको परेशान मत करो। इधर उधर परेशान क्यों करते हो हैं? कभी पूछ घुमा देते इधर, कभी पूछ उधर उधर, गणेश जी को सूंड इधर उधर घुमा देते, सारा काम खराब कर देते हैं। तो इनको खुश करना पड़ता है बीच बीच में। नैषाम गयो विशेषार्घ्यम समर्पयामी, लो भाई पानी पियो, तृप्त रहो, शांत रहो, ये करना पड़ेगा। लक्ष्य अपना वही है, तम एव परमात्मानम शरणमहं प्रपद्ये, तमेव परमात्मानम इति उक्तंच कहा भी देखो बृहदारण्यकोपनिषद में, तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः नानुध्यात् भवन शब्दान वाचो विज्ञापनम हितात। बृहदारण्यक 4:4-21 में तमेव धीरो विज्ञाय, तमेव परमात्मा शुद्ध ब्रह्म एव गुरुमुखात विज्ञाय, जान कर प्रज्ञां गुर्वीत ब्राह्मण हो, जो ब्रह्म भाव को प्राप्त करना चाहता है वह अधिकारी मुमुक्षु, वह प्रज्ञां गुर्वीत अहम ब्रह्मास्मि, ऐसी प्रज्ञा, ऐसी निरंतर कंडाकार वृत्ति को बनाए रखना चाहिए। नानुध्यायात् बहुन शब्दान, वेदोक्त अन्य जितने कर्मकांड उपासना कांड आदि बहुत सारे शब्द हैं, श्रुति स्मृति। एक आता है भगत हमारे अम्बाला से, वो बार बार कहते मामी जी हमें ये भी स्तोत्र पाठ कर लो, ये सुना है मैंने, ये भी बहुत अच्छा है। तो तुम्हारी मर्जी, फिर अगले बार आया, फिर दूसरी, फिर तीसरी। मैंने कहा तो क्या कह दिन भर यही करेगा क्या, दुकान में जाएगा कि नहीं जाएगा? न दुकान में जाएगा, न वकालत करेगा, तो रोटी कहाँ से आएगा? पत्नी को नहीं तुम नौकरी नहीं करेगी, छुड़ा दिया, रोटी क्या खाएगा? मैंने कहा बकवास मत कर, ज़्यादा इधर उधर। हर स्तोत्र में लिखा रहता है भुक्ति मुक्ति प्रदायकम, भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। तुम कहाँ चक्कर में पड़ रहा है इनकी? एक को पकड़ो, घंटा भर लगो सवेरे, बस बाकी धंधे में लगो। छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाना लिखाना है।
हमारे धंधे में भगवान का नाम स्मरण ध्यान रखना। ठगो कोई भगवान को बोल हे भगवान मैं इसको 5 रुपये फालतू लूँगा, नाराज नहीं होना, ले भाई लाओ 10 रुपये ला, 5 का 10 ले ले, लेकिन भगवान को बोल के लेना। 10 मनस्वर भगवान ने खुद ही कहा ना, युद्ध करो मेरे को स्मरण भी करते रहो। ऐसा ठग भी लूँगा स्मरण भी करूँगा तो कुछ नहीं होगा मेरा। कहने का अभिप्राय है कि भगवत स्मरण के साथ अपनी व्यवहार निभाओ। ये नहीं कि अध्यात्म के चक्कर में व्यवहार भी छूट जाए, सारा व्यवहार गड़बड़ हो जाएगा। गृहस्थ आश्रम में रह रहे हो, महात्मा तो बात अलग है। इसलिए कहते हैं कि प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणो नानुध्यायात बहुन शब्दान। बहुत सारे स्तोत्र पाठ धपरे से रात तक करते रहे, सब जरूरत नहीं है। नानुध्यायात बहुन शब्दान, क्यों? वाचो विग्लाप निमित्तात्, वो सब वाणी का व्यर्थ विलास मात्र ही है, प्रलाप मात्र ही है, केवल थकने के अलावा और कुछ नहीं। तमेव एकं विजानथो आत्मानम इति च, मुंडकोपनिषद 2:5। बस उस आत्मा को ही जानो भाई, और कुछ जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा तमेव परमात्मानम देवम, देवम मने ज्योतिर्मयम, प्रकाशमय है। आत्मबुद्धि प्रसादम, पाठ को लेकर पहले व्याख्या कर रहे, देखो। आत्मनि या बुद्धि तस्या प्रसादकरम। आत्मनि माने आत्म विषयणी जो बुद्धि है, या आपके शरीर में जो बुद्धि है, सोपाधि का जो बुद्धि है, उस बुद्धि पर प्रसाद करने वाला। प्रसाद करने वाला मतलब प्रसादकरम। तात्पर्य है प्रसन्ने परमेश्वरे बुद्धिर्भी तद विषया प्रमा निष्प्रपंचाकार ब्रह्मात्मना अवतिष्ठते वर्तते इत्यर्थः। और परमेश्वर के प्रसन्न होने पर ही यह बुद्धि जो है परमात्म विषय होकर के प्रमा का निष्प्रपंच आकार ब्रह्मात्म रूपेण अद्वैत भाव से चिंतन करने में सक्षम हो जाता है। अथवा आत्मबुद्धि प्रकाशमिति अन्य अधीयते, अन्य कुछ शाखा वाले आत्मबुद्धि प्रकाशम पाठ करते हैं। तब याद करोगे आत्मबुद्धिम प्रकाशित, आत्मबुद्धि प्रकाशम, आत्मविषय बुद्धि को प्रकाशित करने वाले ऐसा परमात्मा को। अथवा आत्मबुद्धि रीति आत्मबुद्धि सैव प्रकाश, आत्मा ही बुद्धि है, आत्मा ही बुद्धि माने आत्मा आकार बुद्धि हो गई, आत्माकार बुद्धि हो गई, आत्मा बुद्धि हो करके सैव प्रकाश हो, वही आत्मा प्रकाश हो गया अब उस बुद्धि के लिए। इसी का नाम आत्माकार बुद्धि होना। नहीं तो आत्मा का कोई आकार ही नहीं, बुद्धि आत्माकार कैसे हो जाएगी? तात्पर्य समझो तो मेरे प्रकाश आकार ही ग्रहण करना। आत्मा क्या प्रकाश स्वरूप है, आत्माकार बुद्धि प्रकाश आकार बुद्धि होगी, मैंने सदा प्रकाश ही धारण करती रहने वाली बुद्धि हो गई, सदा प्रकाश स्वरूप को धारण करने वाली है। ऐसा जो बुद्धि है उसको आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर, वही शब्दों एवं अर्थ अवधारण है। मुमुक्षुर एव सन, मुमुक्ष होकर के ही न फलांतरम इच्छन शरणम प्रपद्य, किसी भी कारणवश फलांतर को चाहते हुए मैं आप परमात्मा शरण में नहीं आऊँगा, मैं फलांतर की इच्छा के बिना सदा सदा आप परमात्मा शरण में रहूँगा। गुरुणापि दुखे न विचलित नहीं होता। परमात्मा शरण में है, शरीर से भयंकर रोग आता है। ऐसे से महापुरुषों को देखा हमने, बड़े से ज्ञानी, लेकिन शरीर का बुरा हालत था, लेकिन मन से उसकी स्थिति स्थिर था, विचलित नहीं। कहीं शरीर दृश्य था, भयंकर रोग आ जाए, कुछ भी हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर से संबंध नहीं है तो क्यों दुखी होंगे, क्यों परेशान होंगे? इलाज के लिए भी परेशान नहीं हो रहे थे, जो आगे जो बता दे हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ये भी लो वो पी लो। से को बोलते थे अरे महात्मा जी लाए दवाएं, बोल रहे हैं कि इससे आपका शरीर ठीक होगा, तो हो सकता है दे देना टाइम पे, ले लेते। और 2 दिन के बाद ख़राब हो गया, सब महाराज लगता है आपके शरीर बहुत ख़राब हो रहा है उस दवाई से। अच्छा आपको लगता है ख़राब हो रहा है तो मत खिलाओ, कोई बात नहीं। कमाल है।
होम्योपैथिक डॉक्टर आ गए, नहीं महाराज हम ये बूंद आपके मुंह में डाल देंगे, है सब आपकी बीमारी ठीक हो जाए। ठीक है, डाल दो। अब अगले दिन बुखार चढ़ गया तो महाराज सेवक ने, महाराज आपने कल 2 बूंद डलवा दिया, बुखार चढ़ गया। कोई बात है, बोल देना और 4 बूंद डाल दे, जल्दी शरीर चला जाए, क्या फर्क पड़ता है, आपका भी परेशानी खत्म हो जाएगा। सेवक को बोल रहे हैं आपका भी परेशानी खत्म हो जाएगा ना, सेवा नहीं करना पड़ेगा। बार बार तनाव होता है, कोई कुछ खिलाता है, कोई कुछ पिला देता है, बिगड़ता है तो आप परेशान होते हो। वही बात है, उनको बुला लेने दोबारा। महाराज ऐसे विचित्र महात्मा कहाँ मिले सेवा करने को, उन्हें बुलाया नहीं उसको, कहीं और ज़्यादा देर गड़बड़ ना हो जाए। हफ्ता भर के बाद वो महात्मा आए, वही महात्मा थे, उम्र से दवा देने वाले। हफ्ता भर बाद आए, वो सेवक नीचे बैठ गए, महाराज इधर उधर, वहाँ नहीं जाना, ऊपर जाना है, डागला उधर सब थर दे, यहाँ रख दो, मुँह में कुछ भी डाल देते, समझो बुखार आ गया, परेशान हो गया हम लोग। वो महात्मा बड़ा तेज था, स्वामी जी को परेशानी नहीं हुआ ना, शरीर में बुखार रहने से स्वामी जी को परेशानी नहीं हुआ ना। नहीं, स्वामी जी को तो नहीं हुआ, वो तो मजे में थे, फिर आपको क्यों परेशानी हो रही है, चुप रहो मैं जाता हूँ। तो लेके चला गया। हम लोग देखते रह गए, तमाशा देखो भाई। तो इसीलिए महापुरुषों के शरीर जब समय खत्म होता है, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे पहले लगता है सारी चीज़ें। इसलिए कहते मुमुक्षु का कर्तव्य है वो फलांतर की अपेक्षा न करे, इस पर बोल रहा था। उनको फलांतर की अपेक्षा ही नहीं, शरीर ठीक हो, बीमारी स्वस्थ हो, फलांतर की अपेक्षा नहीं। मोक्ष की इच्छा से परमात्मा में शरणागत हुए और मोक्ष प्राप्त हुआ नहीं हुआ, लेकिन परमात्मा में शरणागति रहते हैं, इसे परमात्मा भाव में स्थित हैं, उन्हें शरीर से कोई लेना देना। इसलिए हमेशा जब मोक्ष में यदि आप हैं तो फलांतर जितने भी है, जो भी परिस्थिति होगी, सबको त्याग करके परमात्मा की शरण में रहना चाहिए। एवं तब सृष्टि आदि लक्ष्यम स्वरूपम दर्शितम, इस प्रकार से सृष्टि आदि के माध्यम से जो लक्ष्य है सभी का, जो स्वरूप है, उसको दर्शा दिया गया। और अब आगे क्या करने जा रहे हैं आप, अतः इदानीं तत्स्वरूपेण दर्शित। पहले सृष्टि आदि सोपाधिक वर्णन किया, और निरुपाधिक कथन करना चाहते सीधे ही। सृष्टि आदि के द्वारा जो लक्ष्य है उसका स्वरूप वर्णन हो गया, और अब साक्षात उसका स्वरूप वर्णन करने के लिए आरंभ। निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम अमृतस्य परम सेतुम दग्धेन्दनमिवानलम। निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम अमृतस्य परम सेतुम दग्धेन्दनमिवानलम। दग्धेन्दनमिवानलम, निष्कलम वह परमात्मा निरवय है, कला मन अवय, षोडश कलक पूरा पुरुष बताया था ना, प्रश्न परिषद 16 कला वाला पुरुष है। या कोई कला नहीं, वास्तविक पुरुष का स्वरूप क्या है, कलाओं से रहित अकल है। इसे कहते हैं यह आदमी बहुत अकलमंद है, तो ये ब्रह्म को जान लिए तो अकलमंद है, अकल भाव में पहुंच गया तो अकलमंद है। इसे हम लोग नकल भी करो तो अकल थोड़ा लगा बोलते थे, मैंने अकल भाव में स्थित होकर नकल करो। ब्रह्माओं में स्थित होकर नकल क्या करेगा वो है, नकल ये कि मैं ब्रह्म ये निकल कर पाएगा। निष्कलम अवयव रहितम निरवयवम इत्यर्थ। निष्क्रियम स्वमहिमा में प्रतिष्ठित होने के नाते कूटस्थ है, कूटस्थ होने से क्रिया रहित है वो। शांतम उपसंहृत सर्व विकार है वो, सगल विकारों से रहित अतएव शांत। निरवध्यम सर्व दोष रहित है, गर्राम ने निंदनीय, अवध्यम दोष, निरवध्यम आया था ना आपके। अवध्य शब्द कहाँ है, निरवध्य शब्द। सूत्र का लक्षण में अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद्विषतो मुखम अनवध्यम, अवध्य रहित, उसका निरवध्यम, अवध्य रहित है, दोष रहित है। दोष रहित तो आत्मा है, और निरंजनम निर्लिप्त है, सुख दुख आदि पाप पुण्य आदि किसी भी चीज से लेपायमान नहीं है वो।
अमृतस्य परम सेतु। संसार रूपी महोदधि से वो पार होने मोक्ष पाने का इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं है संसार। परम सर्वश्रेष्ठम सर्वोत्तमम हेतु मने साधन। इसलिए पूछा है प्रश्नोत्तरी में, अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो में शरणम किमस्ति गुरु कृपालो कृपया वदई तत्। क्या जवाब दिया? विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान की शरण के अलावा कोई दूसरा बड़ी नौका मिल ही नहीं सकती, सबसे बड़ी नौका है। और परमात्मा ये पूरा है ना, मुक्ष वही शरण में हम प्रपद्य है। उस परमात्मा के चरण कमल माने परमात्मा के शरणागत होने पर ही मोक्ष की संभावना है। इसे उससे बड़ा कोई सेतु के समान सेतु साधन आर पार होने का और कोई दूसरा नहीं हो सकता। दग्धिनिवान इव अनलम। ऐसे दीप्यमान दिव्य प्रकाशानुभूति हो जाएगी आपको। क्या प्रकाशानुभूति होगी? जैसा जलता हुआ धक 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 जलता हुआ लकड़ी है। दग्धेंधनो, तेज अग्नि में देखो यहाँ से भी दिखाई देता है। कई आपके अर्थ समय पर बारिश हो रहा है, नहीं तो जून महीने में आप देखेंगे ना, ये सब पहाड़ों में आग लगा देंगे, जगह जगह आग लगता है। दूर से दिखता है, वो 10 किलोमीटर दूर से ऐसा तेज आग होता है। जैसे दिव्य प्रकाश अग्नि का होता है, जलता हुआ धगधगते जलता हुआ जो है झटझटायमानम, संस्कृत में बोल रही है उसको, झटायमानम अग्नि। वैसे आपको अंदर में दिव्य प्रकाश का अनुभव हो जाए। तपस्या करनी पड़ती है, ऐसा नहीं होता है पढ़ लिख लिया और रट लिया ऐसे काम की ओर चलेगा नहीं, तप जरूरत है। एक ब्रह्मचारी जी बहुत पहले मेरे पास आए थे, सफ़ेद वस्त्र में थे। उन्होंने हमारी बात पूरी सुन ली थी। आजकल आता है ना वो ई गुरु मेमोरी कार्ड, यही तो गुरु है आज के ज़माने में। मेमोरी कार्ड हुआ, क्या बोलते पेन ड्राइव, पेन ड्राइव से इंटेलेक्ट ड्राइव हो जाता है, कभी कभी ड्राई हो जाता है, खतरा है। लेकिन बहुत मेहनत करके आए थे बेचारे, तो हमने कहा देखो मेरे पास रहने से, मेरा रोटी पकाने से तुमको ब्रह्मानुभूति नहीं होगा, ये तो दूसरों के लिए काम है। जो अभी पढ़ रहे हैं वो करेंगे, तुम्हें जरूरत है, तुम तो ये गुरु से पा लिया है ना थ्योरी पूरा, अब प्रैक्टिकल करना है, प्रयोग करना है। न जाओ हिमालय में एकांत, अब देखो कहाँ जाए, बार बार बोलते नारायण की शरण में जाओ, सब बद्रीनारायण पहुँच गया। 13 साल मारा, ठंडी गर्मी पूरा साल भर। कभी कभार कोई विशेष परेशानी हुआ, उसके परिवार ने बुला ले या कोई कारणवश आ जाए तो आ जाए, तपस्या किया। एक बार क्या दिमाग में उसको, ठंडी के दिनों में गर्म कुंड में जाके बैठ गया, यहाँ तो गर्म कुंड की गर्मी, बाल तो उड़ गए, इन लाभ हुआ, विलक्षण अनुभूतियाँ हुई उसको। और हम संपर्क रखता था, बात करता था, बोलता था, मैं कहता था ये अभी नहीं समाप्ति हुआ है, इज नॉट द एंड। करते करते उसको अब पूर्ण विश्वास हो गया है, जो कुछ उसने सुना है वो सब अनुभव में आ गया। हमने कहा उसको तब भी देखो, छोड़ना नहीं अभ्यास को, कहीं भी रहो, आत्म चिंतन को छोड़ना नहीं। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम महाप्रमदितव्यम, ये प्रमाद मत करो, नहीं तो फिर उल्टा गोता लग जाएगा। तो ऐसे से लोग थे, तपसा ब्रह्म जिज्ञासा, तप करके उन्होंने पाया। इसलिए पहले प्राप्त करने को तप की अपेक्षा है। हम लोग सुविधा भोगी हो जाते हैं, फिर कुछ नहीं होता। अभाव में जीना सीखो, इसीलिए न्यूनतम सुविधाओं में रहो, तब समझो कि विद्या भी सम्यक प्राप्त होगा
और उसके तप करने का सामर्थ्य हिम्मत भी रहेगा। नहीं तो ये विद्यार्थी जीवन में आप सुख भोगी रहेंगे, बाद में क्या तप कर लोगे? अभी नहीं हो पा रहा कुछ तो बाद में क्या? बाद में बहाना भी मिला रहा, बुढ़ापा हो गया, अब तो यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, इधर हो रहा, उधर हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, अब तो एसी चाहिए, अब तक तो कूलर से चला, अब एसी जरूरत पड़ेगा, और सुविधा भोगी होते होते मर जाएगा। इसलिए जितना तपस्या कर सके हम आगे, उसके अनुरूप विद्यार्थी जीवन में ही ढालना पड़ता है, अभाव में जीना पड़ता है, तब संभव होता है। तब कहते हैं दग्धींधनम इव अनलम प्रकाशते, आत्म प्रकाशित हो जाता है उसको अपने भीतर में। वही बता रहे देखिए, कला अवयवा निर्गता यस्मात्तम इति निष्कलाम, समास कर बहुरी, कलाएं मने अवयव निर्गत है, मिट चुका है, अविद्या मिट जाने से जो कलाएं थी, अवयव था, सोपाधि था, वो सारी उपाधियाँ खत्म हो गई, इसलिए उस आत्मा का नाम निष्कलम। उस निष्कल को निर्वयम इत्यर्थ करेंगे, मतलब निर्वयम निष्क्रियम स्वमहिमा प्रतिष्ठितम अतएव कूटस्थम इत्यर्थ। अपनी महिमा में रहता है, अपनी महिमा जो में नहीं रहेगा वो बाह्य क्रियाओं में उलझेगा। जो अपने आप में मस्त है उसको बाह्य क्रियाओं से कोई लेना देना है ही नहीं, तो उलझेगा क्यों उसमें? आदमी सांसारिक व्यवहार में उलझा क्यों है? क्योंकि अपनी महिमा में रहता नहीं। अपने लिए समय नहीं दोगे, केवल अपनों के लिए समय दोगे, वो अवश्य बर्बाद हो जाएगा और कभी सुखी नहीं हो सकता। आप अपनों लिए भरपूर समय दीजिए, लेकिन साथ साथ अपने लिए समय जरूर अलग निकालिए। एक माता आती है ऐसी, उन्होंने मेरे से कहा ऐसे, मैं क्या करूं, घर के लोग खींचते हैं, मैं आपके पास यहाँ रहकर श्रवण करना चाहती हूँ। जब भी आते हैं 2-3 महीने के बाद फिर उनको जाना पड़ जाता है। मैंने कहा देखो ये आपकी गलती कर रहे हैं, वहाँ से भागने से काम चलेगा नहीं तुम्हारा। अपने दायित्व का निर्वाह करो बूढ़ा बूढ़ी के प्रति, भागो मत। लेकिन साथ साथ वहाँ रहते हुए यदि आप अपने लिए समय नहीं निकाल सके या पूरा समय देकर भी कुछ नहीं पा सकते, भले 24 घंटा लग जाओ यहाँ पे, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? अपने दायित्व से तुम भाग गया ना, कामचोर हो गए, कर्तव्यहीन हो गए, इसे क्या लाभ है? इसे मैंने कहा आप जाओ, और चले गए। और वहाँ पर अब समय ऐसे उन्होंने व्यवस्था कर लिया, एक नौकरानी को भी ले लिया, भाई तुम ये काम कर लेना, बाकी मैं ही देखूंगी, अपना समय निकाल लिया। अब जो यहाँ पर नहीं हो रहा था वो खुद कह रहे हैं 2 घंटे मेरे को उससे ज़्यादा लाभ हो रहा है। अपने लिए 2 घंटा समय निकालिए, उतने में उससे ज़्यादा लाभ अनुभव में आ रहा है। इसलिए आदमी को अपने कर्तव्य से भागने से कोई लाभ नहीं हो सकता। अपने माता पिता है, बड़े जो भी हैं, या गुरु हैं, आचार्य हैं, जो भी है, उनके प्रति अपने कर्तव्य से नहीं भागना कभी भी, और शोषण का भी शिकार नहीं बनना, ये भी सावधान रहना है। इसी का नाम अपने को समय निकालना। तब सारे दायित्व ढंग से निपटा है, आप भी सुखी, वो भी सुखी, सब प्रसन्न होंगे, ईश्वर भी अपने आप प्रसन्न होगा। इसे इनका कहना है कि आपको जो है स्वमहिमा में प्रतिष्ठित रहना, अर्थात वो आत्मा जो परमात्मा कूटस्थ है, अतएव आप निष्क्रिय हैं। शांतम उपसंहृत सर्व विकारम, उपसंहृत सर्व विकार, सारे विकार का उपसंहार हो चुका। ऐसे व्यक्ति के लिए बाह्य विकारों के साथ व्यवहार करते हुए भी उसके लिए कोई विकार नहीं रह जाता है। क्यों? खुद अविकारी बन के स्थित रहता है। निरवध्यम अगर्हणीयम इत्यर्थ, सर्वदोष रहित होने से निंदा का विषय कभी नहीं होता। ऐसा वो आत्मा परमात्मा है। निरंजनम निर्लेपम, सुख दुख राग द्वेष धर्माधर्म पुण्य पाप आदि सबसे निर्लिप्त है वो आत्मा। ऐसा वह ब्रह्म जो परमात्मा आत्मा है, वो अमृतस्य अमृतत्वस्य मने मोक्षस्य प्राप्त ये सेतुरिव सेतु, सेतु के समान सेतु। संसार महोदधेर उत्तारण उपायत्वात्, तम संसार रूपी महासागर से
तारने में अत्यंत उपयोगी साधन के समान साधन होने से उसको कह दिया गया सेतु शब्द के द्वारा। अमृतस्य परम सेतुम दग्धेन्दनानलम इव। इस मोक्ष के प्रति सर्वोत्कृष्ट साधन यही है, हम उस ब्रह्म की शरण में जाए, आत्मा के शरण में चला जाए। तब क्या अनुभव में आएगा आपको, कैसा अनुभूति रहती है? कहते दग्धेन्दन अनलम इव। जलता हो या दग्ध का जल के राख हो गया वो नहीं लेना, वर्तमान में क्ता प्रत्यय, भूत में नहीं। इसलिए व्याख्या कर रहे दे दीप्यमानम, शानच प्रत्यय लट के स्थान में था ना शानच, वर्तमान अर्थ में ले लिया दे दीप्यमानम। क्या दे दीप्यमान है वहां? झट झटायमानम, झट झटायमानम में थी। धक धक भयंकर आग जल रहा है, जैसे दिव्य प्रकाश आपको अनुभव में आता है, वैसे आपके अपने भीतर शांत बैठे हुए हैं, निरुपाधिक होकर के, निष्क्रिय निरंजन निरवयवादी होकर बैठे हैं भाव में, तो अंदर दिव्य प्रकाश स्वतः अनुभव में आ जाता है। ऐसा वह परमात्मा है जो आपका लक्ष्य है। किमिति तमेव विदित्वा मुच्यते नान्येन इत्यत्र यदा इति। आपने ये जो कहा उसी को जान करके मोक्ष होगा, अन्य को जानने से कुछ नहीं होगा, ऐसा आप क्यों कह रहे? किमिति, क्यों ऐसा आप कह रहे हो? इसीलिए क्योंकि यदा छन्मवदाकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवम् अविज्ञाय कस्यांतो भविष्यति। यदा चर्मवदाकाशं वेष्टिष्यन्ति मानवाः तदा देवम् अविज्ञाय दुःखस्यांतो भविष्यति। यदा जब कोई अज्ञानी पुरुष जैसे चमड़े को लपेट लिया जाता है, पहले चमड़े के आसन होते थे, चमड़े के ही कपड़े भी होते थे, पहनते थे, चमड़े का ही बैग, चमड़े के सारे होते थे। फिर जो समाज में आया लोग गए तमोगुणी चीज़ों को लेकर हमें चलना नहीं चाहिए। ये चमड़ा किसका होगा? अपने बाप का थोड़ा बनवाएगा, और किसी पशु का होगा हैं? अरे किसी पशु के चमड़ा लेके चलोगे, वो पशु को मारा गया होगा तो बेचारा दुखी होकर मरा होगा, वो दुख का असर चमड़े में होता है। एक बार ऐसे एक आदमी ने, महात्मा ब्रह्मचारी था, शाश्वत चेतन नाम था, पहाड़ गया, वहीं गया होगा कहीं गांव में, उसकी किसी ने चमड़ा दे दी, वो उसको बोल दिया इसको जो है हिरण का चमड़ा, उसको पता ही नहीं हिरण का चमड़ा है कि क्या है, पहचान नहीं, उसने मान लिया, ले आया। ले आ करके हम लोग ज्ञानपीठ में रहते तो बीमार रहने लगा, और बैठे और चिल्लावे जोर जोर से। मैंने क्या हो गया है, परेशान क्यों हो रहा? वो कहा कि सर पता नहीं क्या है, मैं जब भी ध्यान में बैठता हूँ तब ऐसे होता है। मैंने समझा कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ऐसे कहीं ध्यान में बैठे और चिल्लावे से होता है क्या? कोई ना कोई मामला गड़बड़ है। मैंने कहा चलो मैं आता हूँ तुम्हारे कमरे में, देखता हूँ कहाँ बैठते हो, क्या क्या बिछाया आपने। मैंने ये कौन से चमड़ा है? अरे उसे हिरण का चमड़ा करके देख, पागल कहीं का, कुत्ते का है ये। तुमको पहचान नहीं आ रहा? इस वक्त बैठेगा तो भौंकते रहेगा, और क्या करेगा? तो फेंक दो इसको गंगा जी में, देखो ऐसे तुम्हारा ध्यान ठीक लगेगा। जाओ फेंक करके जाओ, नहा के धो के आओ। वो फेंक के आया, मान लिया उसने, तुरंत उससे मैं उठाया, फटाफट भागा, अपना फेंक फूंक कर नहा धो करके आया, गंगा जल बिकमुंड लय साहब छींट छूट के शुद्ध किया, और कहा आज सो जा, कल से ध्यान करना। और कचड़ा निकल गया। तो अगला दिन उठाओ 4 बजे, नहा धो के 5 बजे बैठ गया, बड़ा अच्छा सा लगा। मैंने कहा देखा चमड़े का असर कैसा होता है? चैला जिन कुशोत्तरम। अरे अजिन किसी का भी अजिन, थोड़े कुत्ते का जिन बैठ रहे, पागल है। तो इसीलिए चमड़ों को लोगों ने धीरे धीरे त्याग दिया। पता नहीं किसका चमड़ा है, क्या है, कैसा बनाया गया, वो हटाई दो। लेकिन हटाते प्लास्टिक के जमाने में आ गए, ये गड़बड़ कर दिया। और इसलिए चर्मवत जिस चमड़े को लपेट करके ले जाते थे आसन वगैरह, वैसे मानव आकाशम में स्टेशन थी,
आकाश को लपेटने का प्रयास करने समान यदि कोई इस आत्मा को जानने का प्रयास करेगा वो नहीं जान पाएगा। तदा देवम अविज्ञाय, और देव को, आत्मा को, परमात्मा को नहीं जान पाएगा। और यदि विपरीत में जाओ, यदि ऐसा नहीं किया, सर्वज आकाश को जैसे लपेटने के प्रयास के समान ब्रह्म को भी परिच्छेद पूर्वक पकड़ने के लिए कोशिश नहीं किया, उपाधियों के द्वारा शुद्ध को पकड़ने के प्रयास कैसे किया जाता है? विशेषण परित्याग, भागत्याग लक्षणा से। सोपाधि कभी ब्रह्म को निर्गुण करके पकड़ो नहीं होगा, उपाधि के मिथ्यात्व पूर्वक जाना पड़ेगा। तब इन्हीं उपाधियों को लेकर के उपाधि मिथ्यात्व निश्चय के द्वारा हम निर्गुण में पहुंच जाएंगे। इसलिए कहते कि देखो कि वो दुख से अंतो भविष्यति, ये ठीक विपरीत यदि करता है तो दुख से अंतो भविष्यति, दुख अंत हो जाए, मोक्ष हो जाएगा। यदा यद्वत, यदा को बाद में अन्वय करेंगे, चर्मवत है ना, उस यद्वत संकोचयिष्यति चर्म, जिस प्रकार से कोई चमड़े को लपेट उड़ बांध बूंद के रख लेते हैं, तद्वत आकाशम अमूर्तम व्यापिनम, आकाश शब्दवाच्य ब्रह्म आत्मा परमात्मा, उस व्याप्त वस्तु को भी यदि वेष्टिष्यन्ति, यदि मान लपेट के बांध के उसका अपने जेब में रख लूँगा ब्रह्म को, ऐसा सोचेगा तो संवेष्टिष्यन्ति मानवा तदा देवम ज्योतिर्मयम अनुदित अनस्तमित ज्ञानात्मना अवसितम असन्याद्य संस्पृष्टम परमात्मानम अविज्ञाय, तब निश्चित रूपेण वह व्यक्ति उस परमात्मा को जान नहीं पाएगा। परमात्मा कैसा है? ज्योतिर्मय। तो बांध के रखोगे तो ज्योतिर्मय होगा क्या? वो सूर्य को भी कोई बांध के दिखा दे? दीपक को तो भले बांध लो, नहीं दीपक जला दे, उसके ऊपर घड़ा बंद कर दो, बांध दिए घर से उसको आप, लेकिन दिव्य प्रकाशों को कोई बांध नहीं सकता। तो परम प्रकाश परमात्मा को कौन कोई बांध देगा? लेकिन ज्योतिर्मय परमात्मा को, जिसका उदय और अस्त रहित है वो परमात्मा, ज्ञान स्वरूप है परमात्मा से अवस्थित है, और भूख प्यास आदि से असंस्पृष्ट है, सर्वद्वंद्व रहित है, निर्द्वंद्व स्वरूप परमात्मा को अविज्ञाय न जान करके दुःखस्य आध्यात्मिकस्य आदिभौतिकस्य आदिदैविकस्य अंतो विनाशो भविष्यति। अविज्ञा करोगे तो न भविष्यति, अविज्ञा है ना, अ को वहाँ भी जोड़ेंगे, न भविष्यति, विज्ञा चेत भविष्यति, उभयान्वयी करना पड़ेगा, नहीं को विनाशो भविष्यति। आत्मा अज्ञान निमित्तता संसार से, आत्मा के अज्ञान निमित्त के संसार होता है, और आत्मज्ञान हो गया तो संसार स्वाहा हो जाएगा। यावत् परमात्मानं आत्मत्व न जानाति तावत् तापत्रय विभूतो मकारादिभिरिव मकरादिभिरिव रागादिभिरितस्ततः कृष्यमाणः प्रेत तिर्यंग मनुष्यादि योनिषु अज एव जीव भावमापन्नो मुह्यमान संसरते। जब तक उस परमात्मा को आत्मरूपेण नहीं जानेंगे तब तक तापत्रय, वही तापत्रय कौन है? आदि भौतिक आध्यात्मिक और आदिदैविक ताप, इन तीनों के द्वारा अभिभूत हुआ है। उसी प्रकार जैसे मगरमच्छ भी तालाब में नदी में भयभीत और इधर उधर भागते रहता है, मकरादिरिव, मकरादि के समान दृष्टांत दिया। मकरादिरिव रागादि में इतस्तत कृष्यमान, राग आदि के द्वारा इधर उधर भागे भागे जाते रहता है। कहीं प्यार से बुला ले तो भागता है, राग है, कहीं द्वेष दिखाए तो वहाँ से भी दूर भागता है। इतस्तत भागम भाग में सारी जिंदगी निकल जाती है। तथा कृष्यमाण खींचे जाए तो प्रेत तिर्यंग मनुष्य आज अनेकों योनियों में भटकते रहता है। अज एव सन, अज होते हुए भी जीव भाव को प्राप्त करके जन्म वाला हो जाता है। आपनो मुह्यमान संसरती, बारंबार मोह में ग्रस्त होकर के संसार को प्राप्त करता है। यदा पुनर् अपूर्व अनपरम नेति नीति इत्यादि लक्षण देखो ना, विपरीत घटा रहे, अविज्ञाय संसरती। और यदि दुख से अंतो न भविष्यति, और यदि जान लिया, जाने मैंने यदा कैसे जानेगा वो?
अपूर्वम अनपरम मंत्र के चिंतन करेगा, नेति नेति का चिंतन करेगा, इत्यादि लक्षण अशनयाद्य असंस्पृष्टम अनुहित अनस्तमित ज्ञात ज्ञानात्मना अवस्थितम पूर्णानंदम परमात्मानम आत्मत्वेन साक्षात जानाति। और जब इस प्रकार की आत्मा जिसको अपूर्व अनपरम इत्यादि वाक्यों से नीति नीति इत्यादि लक्षणा से कथित भूख प्यास आदि से असंस्पृष्ट उदयास्त से रहित ज्ञात ज्ञानात्म रूपेण स्थित पूर्ण आनंद उस परमात्मा को आत्मरूपेण अनुभव करता है, साक्षात्कार कर लेता है, तथा निरस्त अज्ञान तत्कार्य पूर्ण आनंद भवति इत्यर्थ। तब निरस्त अज्ञान और से कार्य वाला होकर के पूर्ण आनंद स्वरूप हो जाता है। उक्तंच इस विषय में कहा भी अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं तेषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। 5:15, 5:16 और 5:17 का आधा रख लिया, 2.5 श्लोक। 5वें अध्याय 15, 16 और 17 भगवद गीता। अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम, ज्ञान जो है अज्ञान से आवृत है, तेन मुह्यन्ति जन्तवः, उसी कारण से ही यह जीव मोहग्रस्त होता है। किंतु ठीक इसके विपरीत ज्ञानेन तज्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः, जिन लोगों के अंदर आत्मविषयक जो अज्ञान है ज्ञान की तरह नष्ट कर दिया जाता है, तेषां उनके हृदय में आदित्य ज्ञानम प्रकाशित तत्परम, वह परम आत्मा का ज्ञान जो स्वरूपता है वह आदित्य के समान सुस्पष्ट प्रकाश हो जाता है। तब वह मुमुक्षु एक बार एक झलक में उस आत्मानुभूति हो जाए, तदनंतर तद्बुद्धय तदात्मानः तन्निष्ठः तत्परायणः, वह तद्बुद्धि वाला हो जाएगा, सदा ब्रह्माकार बुद्धि वाला, तदात्मानः परमात्मा भाव को प्राप्त करेगा, परमात्मा में निष्ठा होगी और परमात्मा से परम अयन हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ज्ञान से धुले हुए सगल कल्मष जिसका, ऐसा जो पुरुष अवश्य अपुनरावृत्ति माने मोक्ष को प्राप्त कर लेगा।